Students, welcome to the session of class 10th chemistry subject. In this lecture, we will do our next topic, that is periodic properties from unit periodic table, periodic properties and variation of properties. And this lecture is for ICSE students, and this is our lecture number 2. In previous lecture, we study about the introduction of a periodic table. So today we will study about the periodic properties. We know that the properties of elements are directly or indirectly related to their electronic configuration. मीन जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं और क्या ऑर्डर रहता है कि डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड कैसे वो चेंज करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो जो इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनके ट्रेंड और उन प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले इसमें आएगा एटॉमिक साइज, और सेकंड है हमारा मेटालिक कैरेक्टर, थर्ड होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, थर्ड लेक्चर में. ओके, तो सबसे पहले एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस करते हैं. एक्चुअल में एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज आपको एटम की आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो है वो बताता है. दिस मीन्स इट इज द distance between the center of a nucleus of an atom and its outermost shell. Okay, तो atomic radius जो है it can be also defined as अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोवलेंट कोई मॉलिक्यूल है. ओके, क्या है? कोवलेंट मॉलिक्यूल है. तो दो एटम्स के बीच की एक क्लोजेस्ट अप्रोच जब वो कंबाइन करेंगे तो उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रहेगी, यानी कि न्यूक्लियस के इन बिटवीन क्या डिस्टेंस रहेगी, उसका हाफ. ठीक है, उसका हाफ हम क्या बोल देते हैं, उसके हाफ को हम बच्चों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपने निकाल ली, उसका हाफ कर देना है. वो आपको क्या दे देगा? एटॉमिक साइज दे देगा. ठीक है, क्या दे देगा? एटॉमिक साइज दे देगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया. तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि इसके यूनिट क्या होते हैं. द यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज इज आंगस्ट्रॉम, जो कि 1 आंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा? आंगस्ट्रॉम में यहाँ पे एक के ऊपर ऐसे सर्कल लगा देना होता है. 10⁻⁻10 मीटर. पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. तो एटॉमिक साइज किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? द फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेल्स एंड सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज. अब नंबर ऑफ शेल्स क्या हैं बच्चों? जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करेंगी तो एटॉमिक साइज जो है वो भी इंक्रीज करेगा. ये आप लोगों ने याद रखना है. ठीक है, जैसे कि हम मान लें आपके पास एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, जो कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है. तो आपको पता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर मैंने कल बताया था. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस पढ़ा है तो उसमें 1 के में अगर 2 ऐड कर दें तो 3 बन जाएगा. 3 में अगर 8 ऐड कर दें तो फिर 11 एटॉमिक नंबर बन गया. फिर 8 ऐड करना है 19 बन गया. फिर 18 ऐड करना है 37 बन गया. उसके बाद 18 ऐड करना है तो 55 बन गया. ऐसे आप लास्ट में 32 ऐड करोगे तो वो फिर 87 बन जाएगा. तो एटॉमिक रेडियस बच्चों आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं. इसका रीजन क्या रहता है? जैसे ही आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो तो आपको पता है हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर होने के कारण इसमें सिर्फ के शेल रहती है. अब के एल एम एन ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 18. ठीक है, फिर 18, फिर 32. ये सीक्वेंस हमारा चलता है. जब तक आप फर्स्ट शेल को कंप्लीटली कर लेते तब तक आप इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में नहीं डालते हो. तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें सिर्फ के शेल में ही इलेक्ट्रॉन आएगा. तो ये बन गया K1. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन गई इसी के में फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे शो करोगे. नेक्स्ट लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 होने के कारण 2 3 बन गया. तो इसका मतलब यहाँ पे 2 शेल आ गई. कौन कौन सी? एक ए शेल है और एक एल शेल. सिमिलरली जैसे ही आप नीचे पीरियड थर्ड पीरियड में जाओगे तो 3 शेल आ जाएंगी. फोर्थ पीरियड में जाओगे तो 4 शेल आ जाएंगी. फिफ्थ में 5 शेल. सिक्स्थ में बच्चों सिक्स शेल जो है
वो रहेंगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। नो डाउट यहाँ पे चार्ज ऑन न्यूक्लियस भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ही इंक्रीज करेगी। जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, डाउन दी ग्रुप साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सीजियम जो है उसका सबसे बड़ा साइज है। उसके नीचे देखिए फ्रैंक्शियम आता है। फ्रैंक्शियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आगे आगे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा कि न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर जो मैंने अभी बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फर्स्ट है नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। कैसे कैसे? प्रोग्रेसिवली बाय 1 यूनिट। ठीक है, तो नीचे को तो आपको पता ही, शेल्स अब आपके सामने ही है। आपने इसका इसका एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही आप सिंपलिसिटी के लिए याद रखना, वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, तो बाकी चलो अदर फैक्टर्स होते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी इफेक्ट करते हैं, तो वहां पे फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बात होती है, वो अभी आपके लेवल का नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो Z माइनस सिग्मा जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट हम माइनस करते हैं, तब हमें न्यूक्लियर चार्ज जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे बोलते हैं। तो सिंपलिसिटी के लिए आपने याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो होगा क्या, अब चार्ज की टेंडेंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। इसका मतलब साइज वहां पे रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा? साइज रिड्यूस करेगा। लेकिन बच्चों जो डाउन दी ग्रुप है, डाउन दी ग्रुप अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रही हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है न्यूक्लियर चार्ज का, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो डोमिनेट कर जाती है, इसीलिए साइज डाउन दी ग्रुप क्या कर गया, इंक्रीज करता है। ठीक है, अदरवाइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बच्चों जो साइज है एटम का वो डिक्रीज करेगा। ओके, क्योंकि वो अट्रैक्शन जो है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो ज्यादा हो जाती है। ओके जी, सो बच्चों पीरियड के अक्रॉस इसका बहुत सारा फैक्टर रहता है, लेकिन उसमें और क्या क्या फैक्टर रहते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएं तो एटॉमिक साइज बच्चों डिक्रीज करेगा। उसका रीजन क्या रहता है? इसके लिए हमें यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, इट मींस न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आपके सामने है, प्रोग्रेसिवली 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 1 हो गया, आगे 2 2 होगा, 2 3 हो गया, 2 4 2 5 2 6 2 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम है, क्योंकि सेकंड पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहेंगी। तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली 1 1 इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो बच्चों अगर न्यूक्लियर चार्ज एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, सो इसका मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज जैसे जैसे करेगा लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग होने के कारण अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब जो कोई भी चीज अगर न्यूक्लियस की तरफ खींची चली जा रही है तो वो साइज में तो कम ही होगी ना, तो इसी वजह से यहाँ पे बच्चों साइज जो है अलोंग दी पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके फाइन, तो ट्रेंड आपके सामने है, अब आपको मुझे लगता है कोई बताने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि साइज कैसे रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि प्रोग्रेसिवली 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से क्या करेगा, साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। अब ये भी याद रखना है, जो इनर्ट गैसेस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनर्ट गैसेस यानी कि नोबल गैसेस, उनमें न्यूक्लियर चार्ज का जो ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, एक्सेप्शनली इनका साइज बड़ा होता है। रीजन क्या है?
क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं लाइक 8 आते हैं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट करके रखता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाती हैं, सेम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, साइज जो है वो बिगर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन में आएगा भी। आगे बात होती है बच्चों कि एक तो एटम होता है, आपको पता है अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो वो कटाइन में कन्वर्ट कर जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे जाए तो वो क्या है, अनाइन में चेंज कर जाएगा। अब देखिए, अब आप लोगों ने कैसे याद रखना है कि जो जो कटाइन है, कटाइन में क्या है, कटाइन में एक्चुअल में क्या है, कटाइन बनेगा कहाँ से, पेरेंट एटम से। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 11 पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इसका है, इसने 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना है अपनी तरफ, ठीक है, ओके। और दूसरी तरफ जैसे ही कटाइन बना, कटाइन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28 रह जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे चेंज नहीं करा, वो 11 पॉजिटिव ही है, 11 पॉजिटिव ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। तो 11 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन कम को अट्रैक्शन करनी है, तो अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस वो ज्यादा होगी, साइज डिक्रीज कर जाएगा। वैसे भी यहाँ से तो सीधा ही है ना, इसमें तो के शेल, एल शेल, एम शेल है, यहाँ के एंड एल शेल है, तो साइज यहाँ पे क्या है, क्या कर गया, ऑटोमेटिकली शेल्स ही डिक्रीज कर गई, शेल 2 रह गई यहाँ पे जो फील्ड है, और यहाँ पे 3 शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो साइज ऑटोमेटिकली कटायन का छोटा होगा। लेकिन आप प्रॉपरली आंसर ऐसे दे सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज इज सेम बट अट्रैक्शन जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो है इन केस ऑफ सोडियम एटम विल बी लेसर, बट अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस इन केस ऑफ कटाइन जो कि सोडियम कटाइन है विल बी मोर, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स रादर देन 11 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो साइज ऑफ अनाइन क्या करेगा, ये बच्चों इसमें क्या हो गया, इसमें अब आप क्लोरीन का साइज मतलब एग्जांपल ले सकते हो 287, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, इसका मतलब Cl1 नेगेटिव 288 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ 17 पॉजिटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना है, 17 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे 17 पॉजिटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना है बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगी, अट्रैक्शन बच्चों यहाँ पे मोर अट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मोर अट्रैक्शन है, और यहाँ क्या है, लेस अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन कम कर गई तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ने 18 इलेक्ट्रॉन को अब खींचना पड़ेगा, तो इसकी वजह से साइज जो है वो बच्चों कर जाएगा इंक्रीज। अगर अट्रैक्शन कम कर गई तो फिर साइज क्या है, बढ़ेगा, ओके, साइज क्या करना है, बढ़ना है, ओके। आगे बच्चों साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम बोल देते हैं। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनके ऊपर बच्चों अगेन न्यूक्लियर चार्ज का ही इफेक्ट रहता है, उसी के बेसिस पे ही हम आंसर देते हैं, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम 1 पॉजिटिव है, फ्लोरीन 1 नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, तो 12 पॉजिटिव बन गया, ये 11 पॉजिटिव बन गया, 9 पॉजिटिव बन गया, 8 पॉजिटिव बन गया। अब सभी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर गए तो 10 रह गए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम कर गया, 10 रह गए, यहाँ एक बढ़ गया, 9 + 1 कितना हो गया, 10, और यहाँ पे 2 बढ़ गए तो 8 + 2 कितना हो गया, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, किसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ऑब्वियस है बच्चों, मैग्नीशियम ने जो है अट्रैक्शन जो है यहाँ पे ज्यादा करनी है, तो साइज जो है मैग्नीशियम का कम होगा, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑक्साइड का सबसे ज्यादा साइज, ठीक है, फ्लोराइड, फिर सोडियम, फिर Mg2 पॉजिटिव, ओके। तो ये हो गया बच्चों साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आगे बच्चों अब आ गया मेटालिक करैक्टर। मेटालिक का मतलब है कि किसी एलिमेंट ने उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो बच्चों साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, याद रखना मेटालिक करैक्टर का ज्यादा कोई बड़ा केस नहीं है। मेटालिक करैक्टर डिपेंड अपॉन दी एटॉमिक साइज, जितना बड़ा साइज होगा,
ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा मेटालिक करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये मैंने इनवर्स रिलेशन लिख दिया एक्चुअल में, जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा, ओके, याद रखना उतना मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डाउन दी ग्रुप, अब आपको पता है कि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज डाउन दी ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स उसका मेटालिक करैक्टर भी क्या होना है, ज्यादा होना है, ठीक है। तो मेटालिक करैक्टर डाउन दी ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज। और अलोंग दी पीरियड क्या होगा फिर, वो तो आप समझ ही गए। अब अलोंग दी पीरियड क्या होगा बच्चों, फिर वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अलोंग दी पीरियड मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, ठीक है, हाइड्रोजन तो प्रोटॉन H पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। तो मेटालिक करैक्टर डाउन दी ग्रुप जो है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वो ज्यादा हो जाती है इन केस ऑफ जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेटालिक करैक्टर है वो फ्रैंक्शियम शो करेगा, ओके। और सबसे ज्यादा साइज, बड़े बड़े साइज वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स आर दी विल शो दी मोस्ट मेटालिक करैक्टर, हाइड्रोजन को छोड़ देना है। और इनमें भी सबसे ज्यादा बड़ा किसका साइज होगा, फ्रैंक्शियम का। तो मेटालिक नेचर जो है फ्रैंक्शियम की होगी, फ्रैंक्शियम रेडियो एक्टिव है, तो सीजियम को हम कंसीडर करेंगे, ओके। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। और ऐसे ही अगर आप अलोंग दी पीरियड चलते हो तो मैंने बता दिया कि साइज जो है वो क्या करता है, डिक्रीज। तो अगर साइज कम होगा तो मेटालिक करैक्टर भी डिक्रीज होगा। एक्चुअल में भी आपको पता ही है कि इस साइड नॉन मेटल्स रहती हैं राइट साइड, और इस साइड क्या होती हैं, मेटल्स, ठीक है, लेफ्ट साइड, ओके। और डाउन दी ग्रुप जैसे हम कार्बन फैमिली की बात कर लें, या नाइट्रोजन, किसी की भी ले लो, ठीक है। तो कार्बन फैमिली में सबसे पहले कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड केस में आ जाता है, ठीक है। सेमी मेटल बोल देते हैं, ऐसी जर्मेनियम टेन टिपिकल मेटल जो है वो फिर लेड आ जाती है, ठीक है। बिस्मथ ऐसे ही हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सारी मेटल्स हैं, ओके। बाकी ऊपर वाले क्या हैं, वो इसमें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल है, सॉरी, ठीक है। और नीचे को क्या हो गया, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज कर गया, ओके, समझ गए। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करे। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि न्यूक्लियर चार्ज, आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि डाउन दी ग्रुप तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बच्चों बढ़ना है नो डाउट, बट नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो लॉन्ग दी पीरियड न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, तो मेटालिक करैक्टर वहां पे फिर डिक्रीज करेगा। डाउन दी ग्रुप ये मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज, ओके। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता चली गया, ये देखिए टिपिकल मेटल 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 मेटलॉइड हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल आ गया फास्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये तो नोबल गैसेस है, ठीक है। तो ग्रुप एलिमेंट आप देख पा रहे हो। टिपिकल मेटल्स कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, और नीचे को उनका मोस्ट मेटालिक करैक्टर किसका है, फ्रैंक्शियम का, जो कि रेडियो एक्टिव है। उसके बाद क्या आएगा, सीजियम, ठीक है। और बच्चों जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, वो एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखना। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेटल्स जनरली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो डाउन दी ग्रुप अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। अलोंग दी पीरियड भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटालिक करैक्टर ऑपोजिट हो गया बच्चों, ठीक है। तो नॉन मेटालिक करैक्टर अब एटॉमिक साइज के इनवर्स रिलेशन में आता है, यानी कि नॉन मेटालिक करैक्टर इज इनवर्स इन इनवर्स रिलेशन विद एटॉमिक साइज। जिसका एटॉमिक साइज बड़ा, उसका नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये याद रखना है। तो इसका मतलब सबसे छोटे साइज वाले एलिमेंट कौन से हुए अब पीरियोडिक टेबल में। अब आपने देखा था पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े साइज का एलिमेंट तो फ्रैंक्शियम हो गया, और सबसे छोटे साइज का एलिमेंट फिर फ्लोरीन होगा, हाइड्रोजन को छोड़ देना है, ओके। तो फ्लोरीन होगा। इसका मतलब मोस्ट नॉन मेटालिक करैक्टर किसका हो गया, ठीक है, मोस्ट नॉन मेटालिक करैक्टर फिर किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। और डाउन दी ग्रुप मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है, ना कि नॉन मेटालिक करैक्टर, ठीक है। तो डाउन दी ग्रुप बच्चों नॉन मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अलोंग दी पीरियड ये इंक्रीज करेगा। तो मोस्ट नॉन मेटालिक करैक्टर हो गया फ्लोरीन का, ओके। तो नॉन मेटालिक का अब कोई इशू नहीं है, मुझे पता है ये आप लोगों ने कर ही लेना है, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कुछ ऑक्साइड्स हैं जो जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्साइड ऑक्साइड बच्चों क्या होते हैं, देखिए जैसे सोडियम लिख लिया हमने, यहाँ मैग्नीशियम लिख लिया और इनकी नेचर है। फिलहाल ये टॉपिक अगर आपको सिलेबस में नहीं भी होगा लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। 11 पॉजिटिव, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है, ये 13 पॉजिटिव, 14 पॉजिटिव, 15 पॉजिटिव, 16 पॉजिटिव, 17 पॉजिटिव, ठीक है, क्लोरीन का। ओके, तो अब ऑक्साइड है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे आएगी आपको मुझे लगता है कोई बताने वाली जरूरत नहीं है। ये 281 होती है, इसकी 282 होता है। 28 कितना हो जाएगा 3, 284, 28 कितना हो गया बच्चों 5, 287, तो 288, ठीक है। इसका मतलब इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इसके बाद आप वैलेंसी लिख लो। वैलेंसी 1 2 3 4, उसके बाद 3, यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैलेंसी, इसके बाद इसकी आ जानी है 2, इसकी आ जाएगी 1, ठीक है। और ये बच्चों लास्ट वाला जो है जो क्लोरीन है, क्लोरीन की तो सॉरी सॉरी यहाँ पे 7 आना था, यहाँ पे 6 आना था, ठीक है। तो 6 था, ये 7 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 होगी। लेकिन क्योंकि क्लोरीन जो है वो 7 तक जा सकता है तो 7 हम डीप डायरेक्टली लिख लेंगे। अब ऑक्साइड ऑक्साइड होते हैं 2 नेगेटिव, क्योंकि वो क्या होता है 2 6, तो ये 2 नेगेटिव बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो 2 नेगेटिव ऑक्साइड हो गया, 2 नेगेटिव ऑक्साइड, 2 नेगेटिव ऑक्साइड, 2 नेगेटिव ऑक्साइड हो गया, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ठीक है। जैसे अब इसका ऑक्साइड बनाओगे तो ये Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक बार हम कर ही लेते हैं दोबारा। Na 1 पॉजिटिव अब आपको समझ आ गया कैसे आया। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव क्यों आया, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सिलिकॉन के ऊपर 4 पॉजिटिव मान लो, ठीक है। फास्फोरस 5 पॉजिटिव बना सकता है बच्चों, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। सिलिकॉन के बाद क्या आ गया फास्फोरस, फिर क्या आ गया क्लोरीन, जो क्लोरीन नहीं सॉरी सल्फर, तो सल्फर जो है वो 6 पॉजिटिव यहाँ पे मान के चलो, और क्लोरीन जो है वो 7 पॉजिटिव। ओके, ये साइज का नेचर रहता है, शेल्स का ही नेचर रहती है, ठीक है। इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट थे लिथियम फैमिली वाले, उनमें नहीं है ये वाले पॉजिटिव से 5 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्साइड 2 नेगेटिव, ऑक्साइड 2 नेगेटिव, ऑक्साइड 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। अब इसके ऑक्साइड बनाओ, क्रिस क्रॉस करना होता है, Na2O MgO Al2O3, ठीक है। SiO क्या बनेगा, SiO2 बनेगा, क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो P2O5, यहाँ पे SiO3 बनेगा, Cl2O7 बनेगा, ठीक है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा ये वाले +6 +5 +7 ये शो करते हैं बच्चों एसिडिक बिहेवियर, याद रखना। और जिसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है वो शो करते हैं बेसिक बिहेवियर। तो इसका मतलब मेटल्स जो हैं, मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होंगे, याद रखियो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या है बच्चों, एसिडिक नेचर के, यही मैंने बताना था, यहाँ यही लिखा हुआ है। तो जो सिलिकॉन वाला है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये बच्चों एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि इसका ऑक्साइड जो है वो एसिड भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने याद रखने जो है एसिडिक नेचर है, ठीक है, रहती है। एल्यूमिनियम का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही, सॉरी Al2O3 का एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ आप प्लीज इसको करेक्ट कर लो। ओके, तो प्लीज इसको क्या सोचना है कि कौन सा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, वो मैंने फटाफट में शायद मेरे गलती से लग गया। तो 3 पॉजिटिव वाला ये एम्फोटेरिक है, यानी कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर को शो करता है, ठीक है। ये तो एसिडिक ही रहेगा। ओके, SiO2 जो है सिलिकॉन वाला वो एसिडिक नेचर ही शो करता है। ओके, समझ गए, ठीक है। तो ये वाले बेसिक हो गए, यहाँ पे 3 पॉजिटिव जो है वो क्या होगा एसिड एज वेल एज बेस। ओके जी, सो ये था आपका टॉपिक। अब आपके बच्चों कुछ क्वेश्चंस आगे होंगे वो हम देख लेते हैं। रिएक्टिविटी अब नेक्स्ट है, रिएक्टिविटी जो है डाउन दी ग्रुप बच्चों, रिएक्टिविटी ऐसे है कुछ इस तरीके से कि रिएक्टिविटी साइज के ऊपर ही नेचर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे थर्ड पीरियड की बात करें तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी अलोंग दी पीरियड, ठीक है।
और नॉन मेटल्स की, ठीक है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्योंकि इधर को इंक्रीज कर रहा है तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ठीक है। अब बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया, सिलिकॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बच्चों ये फिजिकल ट्रेंड्स हैं कुछ, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रख लेने। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना बड़ा साइज होगा मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में डिपेंड करता है यहाँ पे कि अगर आप डाउन दी ग्रुप जा रहे हो बच्चों, साइज तो बढ़ेगा ही नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो सॉफ्टनेस ऑफ मेटल जो है वो इंक्रीज करती है। क्यों क्यों करती है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण है यहाँ पे जो सॉफ्टनेस मेटल्स की आ जाती है। इवन सोडियम पोटाशियम का तो आपको पता होगा, दे कैन कट विद द नाइफ, ठीक है। तो जो सीजियम है वो सेमी लिक्विड होता है, फ्रैंक्शियम तो है ही रेडियो एक्टिव, ठीक है। सीजियम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट इनके फिर लो होंगे डाउन दी ग्रुप जैसे आप जाओगे, ठीक है। ओके जी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आप अगर फिजिकल स्टेट की बात करो तो फ्लोरीन क्लोरीन दोनों गैसियस स्टेट में है, बाकी सारे फिर नीचे को सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अक्रॉस दी पीरियड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो राइट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, यूजुअली क्या करते हैं ग्रुप 14 के केस में, अगर ये ग्रुप नंबर 14 के, यहाँ चलो 14 अलोंग दी पीरियड कुछ ये वाले एलिमेंट आ गए, ठीक है। मतलब अक्रॉस दी पीरियड जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे अक्रॉस दी पीरियड वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे डाउन दी ग्रुप करेंगे वो भी डिक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ इंक्रीज करेंगे, सॉरी, यहाँ डिक्रीज करेंगे, ओके। तो डेंसिटी, आगे डेंसिटी टॉपिक है, तो डेंसिटी में क्या हो गया, जो एलिमेंट्स अक्रॉस दी पीरियड इंक्रीज ग्रेजुअली टू मैक्सिमम देन स्लाइटली डिक्रीज। इसके रीजंस बच्चों हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहता है, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप, क्योंकि सॉफ्टनेस मेटल्स की इंक्रीज करती है डाउन दी ग्रुप, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन दी ग्रुप क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे, और अगर आप अलोंग दी पीरियड चलते हो तो फिर वो इंक्रीज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है, कैसे वो वेरी करता है, अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी, या आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। अरेंज दी एलिमेंट्स सेकंड एंड थर्ड पीरियड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज, ठीक है, ये अब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं। नियॉन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। अब उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, वो आप कर लोगे। आगे अब कैटायन का साइज बड़ा होता है जहाँ एटम और अनाइन का, ठीक है, एटम और कैटायन का, जहाँ एटम ऑफ अनाइन का, ये अब आप आंसर इजीली बता पाओगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। वेदर दीज एलिमेंट बिलोंग टू द सेम पीरियड, ये पूछा गया है 63, 180, 97, ठीक है। तो यस दीज एलिमेंट बिलोंग टू दी बट नॉट फ्रॉम दी सेम पीरियड, ये सेम पीरियड में से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वेलेंस शेल, ठीक है। तो एक ही शेल होने के कारण, ठीक है, वेलेंस शेल है जो तो ये एलिमेंट्स आ गए, तो ये सेम पीरियड है बट नॉट फ्रॉम दी सेम पीरियड, पीरियड सेम नहीं है, सेम इनका ग्रुप रहेगा, क्योंकि डाउन दी ग्रुप जो है आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी पर्टिकुलर शेल सेम रहते हैं, ठीक है। तो आगे जो सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज करना है इनको, ठीक है। तो अरेंजमेंट आपको पता ही, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। जब मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे डिक्रीज करते हैं, हमें पता है डाउन दी ग्रुप, तो डाउन दी ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर किसका हो गया, फिर ए का हो गया, ओके। तो ये थे बच्चों क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। सेकंड टॉपिक हमारा अभी हो गया, नेक्स्ट टॉपिक अब हम जल्दी ही करेंगे, थैंक यू।